दोस्तों बहुत बुरा लगता है जब आप केवल एक प्लेयर के कारण ग्रैंड लीग मिस कर जाओ। और मेरे साथ तो दोस्तों कल दोनों मैचेस में ऐसा हुआ कि मैं दोनों ही मैचेस में केवल एक एक प्लेयर की वजह से ग्रैंड लीग मिस कर गया। और मैं ही नहीं दोस्तों, काफ़ी मेरे यूजर हैं, मेरे को इंस्टा पे उनके डीएम आए हुए हैं, स्क्रीनशॉट आए हैं, सभी ने कहा भाई एक प्लेयर से चूक गया, कोई कहता भाई दो प्लेयर से चूक गया, दो टैकल आ जाते तो ग्रैंड लीग निकल जाता। सेम सिचुएशन कल के मैच में रहा था दोस्तों। दोनों ही मैचेस की बात करें, प्रो कबड्डी अगर खेल रहे हो दोस्तों तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होना ही पड़ेगा कि आप एक प्लेयर से कभी ग्रैंड लीग मिस होगा, कभी आप दो प्लेयर से ग्रैंड लीग मिस होगा। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में चलती ही रहेंगी अगर आप प्रो कबड्डी खेल रहे हो। देखो कल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं पहले मैच की बात करूं जिसका मैंने आपको वीडियो भी दिया था, किलेली। देखो सबसे पहले मैं आपको टीम कॉम्बिनेशन दिखाता हूं। देखो आशीष के बारे में मैंने आपको किलेली बताया था कि आशीष पे ध्यान रखना दिल्ली की साइड। अगर दिल्ली के फेवर में कॉम्बिनेशन रख रहे हो तो आशीष आपकी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन का भी एक प्रबल दावेदार बनेगा। लेकिन एच लाड जिसके बारे में मैंने वीडियो में बहुत ज़्यादा बात की थी, क्या पता भाई को मेरी ही नज़र लग गई और उसी की वजह से दोस्तों मेरा ग्रैंड लीग मिस हो गया था। जी हाँ दोस्तों, उसी के कारण मेरा ग्रैंड लीग मिस हो गया था। आप क्लियरली देखोगे हर कॉम्बिनेशन में मैंने रोटेट किया है एच लाड को। आशीष मेरी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन मिलेगा दिल्ली वाले कॉम्बिनेशन में, लेकिन एच लाड की वजह से ग्रैंड लीग निकल गया। एच लाड को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन भी रखा था किस कॉम्बिनेशन में, जब मैंने बंगाल के फेयर में कॉम्बिनेशन रखा था। हालांकि वो कॉम्बिनेशन फ्लॉप गई, यानी कि उनका केवल एंट्री फीस ही वापस आया, क्योंकि मेरे पास में आशीष था, योगेश था उन कॉम्बिनेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं एंट्री फीस इनकी वजह से वापस आ गया था। लेकिन जो ग्रैंड लीग निकलना था इन कॉम्बिनेशन के ऊपर, वहां पर भाई इसी प्लेयर की वजह से ग्रैंड लीग मिस हो गया। ठीक है, सेकंड हम बात करें अगले मैच के बारे में। और ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको देखो मैं कॉम्बिनेशन भी दिए थे, 8 कॉम्बिनेशन दिए थे। हर कॉम्बिनेशन के अंदर देखोगे आशीष है मेरे पास में, यहाँ पर देखो एचलाड है, ये वाला कॉम्बिनेशन रखता, इसमें देखो आशीष योगेश की जोड़ी, आशीष है एच लाड रखा इसके अंदर। इसके अंदर आशीष भी देखने को नहीं मिलेगा, योगेश है एच लाड है, ये बंगाल के फेयर वाला कॉम्बिनेशन। इसमें देखो आशीष योगेश है, आशीष योगेश है, बैलेंस कॉम्बिनेशन में आशीष योगेश है। एच लाड को मैं नहीं ड्रॉप कर रहा, यानी कि मैंने आपको वीडियो में भी समझाया था, सभी चीज़ें के बारे में बताया था एच लाड क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसी वजह से मैंने रखा। हाँ भाई अपना लक थोड़ा सा खराब था, नहीं चला अपना प्लेयर, लेकिन आशीष जिसके बारे में मैंने क्लियरली समझाया था वो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करके गया। सेकंड मैच वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन दिए थे। सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन देख लो, यही कॉम्बिनेशन दोस्तों ग्रैंड लीग में टॉप की है। देखो लो सिलेक्शन वाला प्लेयर है राहुल सेठपाल, सागर दहिया, इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही जयदीप दहिया, ये प्लेयर आपको लो सिलेक्शन वाले देखने को। इस ग्रैंड लीग किसकी वजह से मिस हुआ? नरेंद्र की वजह से मेरा ग्रैंड लीग चूका। ये ग्रैंड लीग तो दोस्तों बहुत क्लोज आके मिस हुआ था, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले देखो जीएल के बारे में मैंने बताया भी था, देखो सागर को इंपॉर्टेंट बताया था, राहुल सेठपाल को बताया था मैच से पहले 15 मिनट पहले मैंने आपको अपडेट दे दिया था। इसके अलावा ऑलराउंडर में भी बताया था, मोहित की जगह आप जयदीप के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ये सारी चीज़ें मैंने अपडेट किया था। रेडर को रोटेट करने को कहा था, रेडर में फिर मैंने नवीन को ही नहीं, सॉरी नरेंद्र को ही नहीं रोटेट किया, मेरे को थोड़ा ज़्यादा बिलीव था, सीनियर प्लेयर था इसी वजह से, और उसी की वजह से मेरा ग्रैंड लीग मिस हो गया। आपको मैं क्लियरली रिजल्ट दिखाता हूँ। देखो सेकंड मैच ये रहा रिजल्ट, आप क्लियरली देखो। पहला कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन रखा था, बस कैप्टन वाइस कैप्टन ही रोटेट किया था। इसमें देखो साहिल गुलिया और जयदीप को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया, 887 पॉइंट बने। यहाँ पर देखो नरेंद्र, एक प्लेयर की वजह से ग्रैंड लीग मिस हो रहा है यहाँ पर। फिर देखोगे यहाँ पर क्लियरली फिर से नरेंद्र की वजह से कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट चल रहे हैं, इसकी वजह से फिर से ग्रैंड लीग मिस चल रहा है। और इस कॉम्बिनेशन में देखो राहुल सेठपाल को और साहिल गुलिया को रखा था, सेम कॉम्बिनेशन चल रहा है, बस एक प्लेयर रोटेट नहीं हुआ और कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट हो गया, लेकिन प्लेयर रोटेट नहीं हुआ, और उसी की वजह से देखो 150 के अंदर मेरा रैंक आया था। लेकिन भाई 150 के अंदर लाने से कोई बेनिफिट नहीं है, हर बार 150 के नीचे आ जाता है, 200 के नीचे आ जाता है, लेकिन ग्रैंड लीग तो नहीं निकल रहा ना। बात तो वही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात। इसलिए आज के मैच में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना वो समझने वाली बात रहने वाली। पुनेरी पल्टन और पटना पायरेट्स के बीच में ये मैच होने वाला है। पहले की चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि देखो कबड्डी के अंदर आपको ये चीज़ें चलती रहेंगी, आपका एक प्लेयर से भी ग्रैंड लीग मिस होगा, दो प्लेयर से भी ग्रैंड लीग मिस होगा, और कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपने जो लॉजिक लगाया, फॉर एग्जांपल आपने कॉर्नर के ऊपर कैप्टन का दाव लगाया है, वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि सामने वाला रेडर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे देगा, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ कॉम्बिनेशन यानी कि बिल्कुल बुरी तरीके से फ्लॉप भी जाएंगे, अगर वन साइडेड कॉम्बिनेशन की बात करें ना उन सिचुएशन के अंदर। तो ये चीज़ें प्रो कबड्डी के अंदर चलती रहेंगी। हालांकि देखो एक टीम अगर बनाने की सोच रहे हो कि एक टीम से ग्रैंड लीग विन कर ले, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम मैच की सिचुएशन पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको टीम कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं कहता कि केवल ये कॉम्बिनेशन ही आपको ग्रैंड लीग विन कर देगा, पुणे के खिलाफ का या फिर पटना
पटना के खिलाफ अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो वो आपको विन करा देगा ग्रैंड लीग। मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, इन प्लेयर्स को इन कंडीशन में रोटेट करना है और उन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच चलेगा हर बार और अपना कॉम्बिनेशन उसमें क्लिक कर जाता है तो कहीं ना कहीं हमें ग्रैंड लीग विन करने का मौका मिल जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको समझ के चलना है, नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, सीखने के ऊपर फोकस करना है, तो कहीं ना कहीं आप कबड्डी में लंबे समय तक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। आज के मैच में स्मॉल लीग के लिए थोड़ा सा रिस्की मैच रहने वाला है, लेकिन फिर भी कहूँगा स्मॉल लीग खेल रहे हो तो किस तरह से खेलना है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ग्रैंड लीग पे फोकस कीजिए सबसे पहले। देखो आज के मैच में ग्रैंड लीग में 4 प्लेयर हैं, 2 डिफेंडर 2 रेडर, आज के मैच में गेम चेंजर बनने वाले। डिफेंडर्स ज़्यादा मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि डिफेंडर्स का आपको पुनेरी की साइड से आपको ज़्यादा हाई सिलेक्शन परसेंटेज देखने को मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यू पुणे के प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि पटना के प्लेयर्स आज खराब खेलने वाले। पटना के पास में भी क्वालिटी प्लेयर्स हैं और उन्हें हमें ग्रैंड लीग में मस्ट रोटेट करना है। प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज नहीं देखना आपको, मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी वही बातें बताने वाला हूँ। देखो अंकित लेफ्ट कॉर्नर का प्लेयर है, सिलेक्शन डाउन जा रहा है। इसका सिलेक्शन डाउन जाने का मेनली रीजन है ये ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको पता है हम 2 ही प्लेयर रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं देखो हाई सिलेक्शन में मोहम्मद रेजा सादलू देखने को मिल जाता है, असलम इनामदार देखने को मिल जाता है। तो भाई थर्ड प्लेयर लेने की हमारे पास चॉइस नहीं बचती। उस सिचुएशन में देखो ऑलराउंडर वाले तीसरे प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज डाउन चला जाता है, उसी का फायदा हमें उठाना है। इस बंदे को रोटेट करके चलना है दोस्तों, ध्यान रखना इस बंदे को रोटेट करना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके साथ में रोटेट करना है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सेकंड देखो नीरज कुमार पे आपको फोकस रखना है। सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे ना भाई तो देखो सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा सिलेक्शन परसेंटेज 30-40 के आसपास आ गए। अभिनेश नादाराजन का सिलेक्शन हाई जा रहा है, ये भी कवर का प्लेयर है, राइट कवर खेलेगा पुणे के साइड से, नीरज खेलेंगे राइट कवर पटना की साइड से, टीम के कैप्टन है, अनुभवी प्लेयर है। हालांकि देखो परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस अच्छा किया है, देखो रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छा किया, बीच बीच के मैचेस में थोड़ा सा फ्लॉप खेला है। तमिल के खिलाफ लास्ट वाला मैच खेला था, फ्लॉप आए थे, सेम रीजन है भाई, उसके पास में लेफ्ट रेडर ज़्यादा खेल रहे थे तो पॉइंट निकालने के चांसेस नहीं बने। लेकिन आज पुणे के साइड से 2 राइट रेडर खेलेंगे कंटिन्यू, मोहित और आपको देखने को मिलेंगे पंकज मोहित, दोनों ही राइट रेडर हैं, कंटिन्यू रेडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं नीरज के पास में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं। चीज़ों को समझने की ट्राई करना, लास्ट मैच में क्या किया उस बंदे ने उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, आज वो बंदा क्या कर सकता है उसके ऊपर फोकस करना है, और वही चीज़ें आपको ग्रैंड लीग में विन कराती है। परसेंटेज पे फोकस बिल्कुल मत करना, हमेशा कहता हूँ आज भी कह रहा हूँ, ठीक है। रेडर की बात करूँ तो 2 रेडर के ऊपर फोकस रखना। देखो पंकज मोहिते को रोटेट करना आप मोहित गोहित के साथ में या फिर असलम इनामदार के साथ में, क्या पता देखो मोहित गोहित ना चले उसकी जगह पंकज मोहिते अच्छा परफॉर्म दे दे। और हालांकि देखो मैट के ऊपर बात करें ना तो पंकज का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, फुट मूवमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है, यानी कि कदम उनके अच्छे चल रहे हैं। बोनस की बात करें या फिर टो टच के लिए ट्राई कर रहे हैं, हैंड टच की ट्राई कर रहे हैं, यानी कि हर स्किल का यूज कर रहे हैं और मैट के ऊपर अच्छे दिख रहे हैं। इसी वजह से आकाश शिंदे से आगे पंकज मोहिते को कंटिन्यू मैचेस भी मिल रहे हैं। देखो रिसेंट में भी अगर बात करोगे ना तो आप सीधा सीधा देखोगे तो कंटिन्यू पॉइंट निकाल के दे रहा है ये बंदा, तो फॉर्म अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है और फ्लॉप नहीं जा रही। जितना भी मौका मिल रहा है मैट के ऊपर अच्छा परफॉर्म करने की ट्राई कर रहे हैं, तो जरूर रोटेट करना इस प्लेयर को। एक और बंदे कहूंगा सुधाकर, एम सुधाकर को भी मस्ट रोटेट करके चलना है। किसके साथ में रोटेट करना है? पुणे के राइट कॉर्नर के साथ में जो कि गौरव खत्री है, उसके साथ में रोटेट कर सकते हो या फिर अदर प्लेयर के साथ में रोटेट कर सकते हो। सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों मैट के पोजीशन के ऊपर, किस तरह से आपको प्लेयर का रोटेशन करना है, कौन से प्लेयर आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे, सब कुछ जानते हैं। देखो सबसे पहले हम पुणे के रेडर्स के बारे में समझते हैं। देखो रेडर्स को समझने के लिए आपको 2 राइट रेडर देखने को मिलेंगे पुणे की साइड से, एक लेफ्ट रेडर देखने को मिलेगा, तो दोनों राइट रेडर कंटिन्यू रेडिंग करेंगे क्योंकि फॉर्म अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा है। और राइट साइड से रेडिंग में कहूंगा आपको 70% के आसपास देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो असलम इनामदार बुरा नहीं खेल रहे, मैं मानता हूँ असलम इनामदार अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन असलम क्या कर रहे हैं, टीम के कैप्टन हैं, लंबे समय तक मैट के ऊपर रहना चाह रहे हैं और साथ ही डिफेंस में योगदान दे रहे हैं। तो असलम को आप एज ए ऑलराउंडर के तौर पे ध्यान में रखना कि असलम ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं। देखो असलम खड़े होते हैं इनकी पोजीशन पे, राइट इनकी पोजीशन पे यहाँ पर रहते हैं गौरव खत्री के साथ में, गौरव खत्री के साथ में रहते हैं। साथ ही देखो गौरव खत्री के साथ में रहेंगे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो कहीं ना कहीं देखो जो भी प्लेयर आएगा लेफ्ट साइड से एम सुधाकर आते हैं, तो एम सुधाकर के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, जो भी लेफ्ट रेडर आ रहा है ना तो उनके सामने क्या कर रहे हैं, उनके थाई होल्ड कर रहे हैं, यानी कि सीधा थाई पे हमला कर रहे हैं, थाई होल्ड की ट्राई कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में देखो आपको 1-2 टैकल पॉइंट भी निकाल के ये बंदा दे सकता है। इसके अलावा जो एडवांस्ड जो रेडर राइट साइड से आते हैं, जो उनको ऊपर क्या बोलते हैं
रनिंग हैंड टच मारने की ट्राई करते हैं तो वो सीधा पैरों में बैठ के ब्लॉक भी कर रहे हैं। तो असलम इनामदार का मैंने एक प्लस पॉइंट आपको बता दिया है। कंटिन्यू जो मैचेस देखते हैं उनको पता है कि असलम इनामदार रेडिंग के साथ साथ आपको टैकल में भी पॉइंट निकाल के दे रहे हैं, इनकी पोजीशन पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपको समझ के चलनी पड़ेगी। तो असलम इनामदार को हल्के में मत लेना, एज ए ऑलराउंडर के तौर पर ही देखना इस बंदे को, ठीक है। इसके अलावा भी हम सीधा बात करते हैं कॉर्नर के बारे में। देखो कॉर्नर में भूमिका अंकित की बहुत ज़्यादा रहने वाली है। कृष्ण धूल की भी भूमिका कम नहीं रहेगी दोस्तों, मैं सीधा बता दूं। लेकिन सीधा सीधा कहूँ ना तो देखो अंकित की भूमिका ज़्यादा रहने वाली, क्योंकि 70% रेटिंग अगर देखो यहाँ पर होने वाली है तो फॉर एग्जांपल अगर अंकित 40% रेटिंग में फ्लॉप भी हो जाता है तो 30% रेटिंग में 3 से 4 टैकल पॉइंट निकालने के चांसेस रहते हैं। तो 3 से 4 टैकल पॉइंट निकाल देगा ये बंदा तो 60-70 पॉइंट तो आराम से बन जाते हैं। अनसक्सेसफुल टैकल के जो माइनस पॉइंट होते हैं उनको भी हटा दीजिए तो कहीं ना कहीं 60-70 पॉइंट ये बंदा दे देता है। तो ड्रीम टीम के अंदर आने के चांसेस बनते हैं। तो ये बंदा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक अच्छी चॉइस है। ऑलराउंडर सेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला कि ऑलराउंडर सेक्शन में हमें प्लेयर को रोटेट करना पड़ेगा। तो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाने में आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 क्वालिटी प्लेयर आपको ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो उसमें से 2 क्वालिटी प्लेयर को हमें अपनी ड्रीम टीम में फिट करने के लिए अपना कॉम्बिनेशन बेहतर बनाना पड़ेगा। किस तरह से रोटेट करना वो भी समझाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो भाई लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ बात करें सेकंड प्लेयर के बारे में, तो देखो अगर आप अंकित को अपनी टीम में नहीं ले पा रहे हो तो नीरज को अपनी टीम में मस्ट रख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो अंकित और नीरज ये दोनों के पास में अपॉर्चुनिटीज भरपूर मात्रा में रहेंगी राइट रेडर को रोकने की। साथ ही देखो कृष्ण धुल को भी मैं यहाँ पर अच्छा योगदान देता हुआ बता सकता था, लेकिन कृष्ण धुल का एक मेरे को थोड़ा सा कमी नजर आता है दोस्तों। ये एडवांस खेलता है तो हाईली चांसेस इसके रहते हैं फ्लॉप होने के। एडवांस अनसक्सेसफुल टैकल ज्यादा करता है, क्योंकि देखो एक तो बॉडी फोर्स थोड़ा सा कम लेके आता है और सामने दोनों ही राइट रेडर वो स्पीड वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रोकने में थोड़े से असक्षम हो सकते हैं। हालांकि देखो असलम इनामदार अगर कंटिन्यू रेडिंग करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप अंकित को अपनी टीम में ले रहे हो तो अंकित अच्छा करेगा, इसीलिए आप ले रहे हो। तो यहाँ से देखो मोहित गोयत और पंकज मोहिते इस साइड से रेडिंग करेंगे, तो यहाँ से अगर टैकल पॉइंट निकलेंगे तो रेडिंग में फिर देखो असलम इनामदार भी जाएंगे। असलम इनामदार जाएंगे, असलम इनामदार ज़्यादा से ज़्यादा बोनस की ट्राई करते हैं, डीप जाने की ट्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं कृष्ण धुल के पास में भी फिर मौके बनने वाले हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को समझ के चलना है। तो कहीं ना कहीं अगर फिर आप असलम इनामदार और फिर कृष्ण धुल को आपस में रोटेट भी कर सकते हो इस तरह से, अगर आप अंकित को रख रहे हो उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्लेयर इंपॉर्टेंट बनेंगे। अंकित बहुत ज़्यादा शानदार प्लेयर बनेंगे डिफरेंशियल के तौर पे ग्रैंड लीग में। और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है कौन सी कंडीशन में, जब आप पटना के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस कंडीशन में। दूसरा, जब आप डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। डिफेंस के फेवर में मतलब है आप दोनों साइड से डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, यानी कि मोहम्मद रेजा सादलू, अंकित, कृष्ण धुल जैसे प्लेयर को रख रहे हो, साथ ही जो कि गौरव खत्री, नीरज कुमार या फिर अभिनेश नादाराजन, इनमें से कोई 4 डिफेंडर रख रहे हो, कहीं ना कहीं उस फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तब आप अंकित को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो इन 2 कंडीशन में अंकित के ऊपर आपको फोकस रखना है। बैलेंस कॉम्बिनेशन में भी रोटेट करना पड़ेगा अंकित को, साथ ही वन साइडेड कॉम्बिनेशन में तो मस्ट लेके ही चलना। जब आप पुणे के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, स्पेशली आप दोनों राइट रेडर को अपनी टीम में रख के चल रहे हो और चाह रहे हो कि दोनों राइट रेडर बेहतर परफॉर्मेंस करके दे, यानी कि मोहित अच्छा करके दे, पंकज मोहित अच्छा करके दे, उस सिचुएशन में फिर आप अंकित और नीरज कुमार इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हो, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं 2 टैकल पॉइंट या 3 टैकल पॉइंट तो निकाल के देंगे ही। तो कहीं ना कहीं एक प्लेयर आप रख सकते हो, दोनों को रखने का सजेशन मैं नहीं देने वाला जब आप दोनों राइट रेडर को अपनी टीम में जगह दे रहे हो, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास प्लेयर नज़र नहीं आएंगे आपको, इनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में नीरज कुमार एक रिस्की वीसी की चॉइस में आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। कृष्ण धुल को एज ए प्लेयर के तौर पे ट्राई करना है। चीज़ें क्लियर हो गई, डिफेंस में किसको कैप्टन बनाना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना, और सारी कंडीशन भी बताइए कौन सी कंडीशन में किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रहे तो कॉमेंट में आप पूछ सकते हो। यहाँ से देखो रेडिंग के अंदर मोहित गोयत एक अच्छी चॉइस रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, असलम इनामदार एक अच्छी चॉइस रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, क्योंकि
दोनों ही डिफेंस में भी योगदान देते हैं। स्पेशली देखो असलम तो ज़्यादा ही डिफेंस में योगदान दे रहे हैं, मोहित गोयत क्या है थोड़ा कम दे रहे हैं, यानी कि जब नीड होती है टीम को या फिर कोई रेडर इनके सामने ज़्यादा ही एंकल रख देता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोनस के लिए ट्राई करता है क्योंकि ये भी इनकी पोजीशन पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में ये एंकल निकाल लेते हैं। एंकल काफ़ी अच्छा होल्ड करते हैं, ये एंकल के ऊपर ही हमला करते हैं, ज़्यादा डिफेंस में योगदान नहीं देते। मोहित गोयत की बात कर रहा हूँ। और असलम इनामदार बैक होल्ड भी करते हैं, थाई होल्ड भी करते हैं और एंकल होल्ड भी करते हैं, तो डिफेंस में ये थोड़ा सा ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। तो ध्यान रखना इन दोनों ही प्लेयर के बारे में, दोनों ही हमारे लिए खास होने वाले हैं। पंकज मोहिते को रोटेट करना है इन दोनों में से किसी एक के प्लेस पे, यानी कि आप इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हो और दूसरे नंबर पे आप पंकज मोहिते को रख सकते हो। तो इस तरह से आप पंकज मोहिते को भी रोटेट कर पाओगे। स्पेशली उस कॉम्बिनेशन में रोटेट करना जब आप थोड़ा पटना के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में फिर पंकज मोहिते के चांसेस बनेंगे, यानी कि इन दोनों में से कोई एक थोड़ा सा हल्का चला जाए यानी कि फ्लॉप हो जाए, तो पंकज मोहिते फिर एक उभरता हुआ सितारा अपना परफॉर्मेंस दिखा दें, तो कहीं ना कहीं वैसा कॉम्बिनेशन हमारे लिए थोड़ा सा वर्क कर सकता है। कॉम्बिनेशन तो आपको रोटेट करना ही पड़ेगा भाई, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, मंजीत और संदीप कुमार में से कोई एक ही खेलेगा, लेकिन आज के मैच में मेरे को लगता है पर्सनली कि मंजीत को मौका मिलना चाहिए। देखो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है इस बंदे के पास में 70-80 लाख या 90 के आसपास का लाख में इसको लिया है टीम मैनेजमेंट ने, तो भरोसा दिखाया। लास्ट मैच में 8 से 9 टच पॉइंट लेके आया था, सब्स्टिट्यूट के अंदर था, अंदर आके फिर अच्छे खासा परफॉर्मेंस भी दिया था, तो मंजीत अच्छे दिखे थे लास्ट मैच में। और आज के मैच में इन्हें खिलाने का मेनली मोटिव मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सामने देखो मोहम्मद रेजा सादलू रहने वाले लेफ्ट कॉर्नर पे, तो कहीं ना कहीं सचिन तंवर के लिए इजी नहीं होगा यहाँ पर पॉइंट निकालना, तो इनको एक सपोर्ट रेडर पे चाहिए, यानी कि राइट रेडर एक और चाहिए जो कि एक्सपीरियंस वाला हो, तो कहीं ना कहीं मंजीत वो होने वाला है। संदीप कुमार की बजाय मैं कहूँगा मंजीत को अगर आज खिलाता है तो मंजीत को भी ग्रैंड लीग में रोटेट करना है, क्योंकि इनकी पोजीशन पे थोड़ा सा ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं ये टैकल वगैरह में, तो वहाँ पर एक प्लस पॉइंट बन सकता है। तो देखो सचिन और मंजीत अगर दोनों साथ में खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में देखो इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को आप रख सकते हो, कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेहतर बनेगा। आप बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। या फिर यूँ कहूँ सचिन को मस्ट रख के आप सुधाकर और मंजीत में से किसी एक को रख सकते हो। जब आप दोनों राइट रेडर को रख रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूंगा अविनेश नादाराजन और मोहम्मद सादलू, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप कर देना, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन परसेंटेज हाई देखने को मिलेगा, दोनों को रखने का कोई बेनिफिट भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला। देखो यहाँ पर कॉर्नर की पोजिशन की बात करूँ तो हाईली अपॉर्चुनिटीज डिफेंस में यहाँ पर कॉर्नर पर मोहम्मद रेजा सादलू के पास में रहने वाली है। फॉर्म भी अच्छा है, एंकल वगैरह काफ़ी अच्छा होल्ड करते हैं, बैक होल्ड करते हैं, तो काफ़ी सारी स्किल है इनके पास में, साथ ही एडवांस काफ़ी ज़्यादा आके खेलते हैं, तो ब्लॉक भी बढ़िया करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ब्लॉक करना इनके लिए आज इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा, क्योंकि सामने देखो लेफ्ट रेडर में एम सुधाकर है जो कि रनिंग हैंड टच है वो काफ़ी बढ़िया मारता है। साथ ही देखो इसका जो जंप है लास्ट मोमेंट पे, लाइक पवन सहरावत जैसे हाई फ्लायर के नाम से जाने जाते हैं, वैसा ही एक अच्छा खासा जंप लेते हैं रेडर सॉरी जैसे ही डिफेंडर सामने आता है तो यहाँ पर देखो जंप लेके निकल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एम सुधाकर के सामने एडवांस खेलेंगे तो कहीं ना कहीं सादलू को थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। बाकी अगर अपनी पोजीशन पे खेलेंगे तो पॉइंट कमाने के आज बहुत ज़्यादा मौके रहने वाले हैं, क्योंकि सचिन तंवर, मंजीत या फिर संदीप कोई भी हो, दो राइट रेडर यहाँ से कंटिन्यू रेडिंग करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हाईली चांसेस बनने वाले हैं। स्पेशली देखो अविनेश नादाराजन के पास में भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं, इस बंदे के ऊपर भी ध्यान रखना, रोटेट हमें जरूर करना है। लेकिन दोस्तों एक इनका माइनस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट ये है थोड़ा सा अग्रेसिव माइंड से खेलते हैं और ज़्यादा गलतियां भी कर देते हैं। स्पेशली देखो लंबी हाइट वाला प्लेयर है सचिन, तो कहीं ना कहीं एडवांस टैकल मारने जाएंगे तो थोड़ी बहुत गलतियां कर सकते हैं, यानी कि अनसक्सेसफुल टैकल करने के चांसेस बनने वाले हैं। संदीप या फिर मंजीत में से कोई आता है तो कहीं ना कहीं इनको टैकल मारने में आसानी थोड़ी सी हो सकती है, इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो अविनेश नादाराजन को रोटेट करना है, ऐसा नहीं कहूँगा कि हर टीम कॉम्बिनेशन में रखना है, क्योंकि अविनेश का अगर सिलेक्शन देखोगे ना काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ रोटेट करना है। यहाँ पर देखो आज गौरव खत्री पोजीशन अच्छी है, लेकिन आज इनके लिए थोड़ा सा इजी नहीं होने वाला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एम सुधाकर है वो बोनस की कम ट्राई करता है, किक लगाने की ज़्यादा ट्राई करता है, यानी कि कॉर्नर पे किक लगाता है, उसकी चेस्ट पे, उसके फेस पे, यानी कि किक लगाता है, तो किक को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस सिचुएशन में डिफेंडर क्या है थोड़ा सा बचने की ट्राई करता है। साथ ही देखोगे संकेत सावंत का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि तो कहीं ना कहीं गौरव खत्री
थोड़ी बहुत गलतियां कर सकता है कॉर्नर वाली पोजीशन पे, यानी कि जल्दी टैकल आने की ट्राई कर सकता है। उस सिचुएशन में एम सुधाकर जो कि लंबी हाइट के प्लेयर हैं, स्पीडी प्लेयर हैं, थोड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि एम सुधाकर को रोटेट करके चलना है, एक बेहतरीन प्लेयर बनेगा। किसकी जगह रोटेट करना, देखो कॉर्नर वाली पोजीशन पे रोटेट करना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके लिए थोड़ा सा सक्सेसफुल रेट बन सकते हैं अपने कॉम्बिनेशन बनाने में। अभी देखो टीम कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपको और भी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन वाली जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएंगी। साथ ही स्मॉल लीग खेल रहे हो तो किस तरह से खेलना है, या फिर खेलना अगर इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो, स्मॉल लीग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद है, तो कौन सी प्लेयर के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, वो चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें स्मॉल लीग की। देखो पहला कॉम्बिनेशन है स्मॉल लीग का, जिसे आप 3 मेंबर में ट्राई कीजिए, 4 मेंबर में ट्राई कीजिए। बिल्कुल सेफ कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में कुछ भी आपको ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि देखो डिफरेंशियल मैंने क्या ट्राई किया है, सचिन तंवर को वीसी रखा है, कैप्टन मोहित को रखा है। ठीक है, आपको कॉमन चॉइसेस के अंदर, यानी कि अगर सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आपको ओपोनेंट मिलेगा सामने आपके, तो उसका कैप्टन मोहम्मद रेजा सादलू और मोहित गोयत देखने को मिलेगा, और यहाँ पर नीरज कुमार की जगह आपको अभिनेश नागराजन देखने को मिलेगा। तो ये आपको सेफ कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक वाइज और थोड़ा सा डिफरेंशियल चीज़ों को ट्राई करोगे तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये 3-4 मेंबर के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहने वाला है। 4 मेंबर भी नहीं कहूँगा, 3 मेंबर आप ट्राई करना। फिर देखो एक रिस्की कॉम्बिनेशन है ग्रैंड लीग के नज़रिए से, और स्मॉल लीग के नज़रिए से बात करूँ, ग्रैंड लीग के नज़रिए से नहीं, और साथ ही ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन है स्मॉल लीग के अंदर। कौन सा लीग खेल रहे हो स्पेशली, ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। रिस्की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने असलम इनामदार को ड्रॉप करने का रिस्क लिया। भाई बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है वो बंदा भी, लेकिन रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा अगर हम कुछ डिफरेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। देखो ये कौन से कॉम्बिनेशन में यूज नहीं करना, पहला कहूँगा देखो 2 मेंबर, 3 मेंबर, और कहूँगा 4 मेंबर में थोड़ा कम ही यूज करना, इनको यूज मत करना। थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा रहेगा। आपके सामने सेफ ओपोनेंट आएगा, अगर अंकित फ्लॉप हो जाता है तो उस सिचुएशन में फिर हमारे लिए पूरा लॉस चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको यूज करना है तो देखो रिस्क लेके बड़ा रिवार्ड पाने वाली चीज़ों में यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर 7 मेंबर का कॉन्टेस्ट, 10 मेंबर का कॉन्टेस्ट, 25 मेंबर का कॉन्टेस्ट, इस टाइप के कॉन्टेस्ट में अगर आप थोड़ा अमाउंट लगाओगे लेकिन उसमें विनिंग बड़ा मिले, यानी कि उस सिचुएशन में आपको उस फायदे में मिल सकता है, यानी कि वैसे कॉन्टेस्ट में आपको फ़ायदा मिल सकता है। थोड़ा पैसा लगा के ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो जाए, उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस कॉम्बिनेशन का, अगर हमारा ये कॉम्बिनेशन क्लिक करता है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा रिस्क लेना है तो देखो इन दोनों प्लेयर में से किसी एक की जगह आप नीरज को ट्राई कर सकते हो, वो एक बेहतरीन चॉइस बनने वाला है। नीरज को रोटेट कर सकते हो, एम सुधाकर को रोटेट कर सकते हो। 2 प्लेयर के ऊपर फोकस रखना, ये 2 प्लेयर आपके लिए खास बन सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम एक और ऑलराउंडर ले पाते तो भाई स्मॉल लीग के अंदर ये वाला मैच बहुत ही शानदार बन जाता, या अंकित डिफेंडर वाले सेक्शन में होता तो भी कहता कि स्मॉल लीग के लिए ये वाला मैच बहुत ही शानदार बन जाता। उस सिचुएशन में हम अपने प्लेयर को ले सकते थे। अगर असलम केवल रेडिंग कर रहा होता तो उस सिचुएशन में मैं इतना ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो भाई डिफेंस में योगदान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफेंस में आपको पॉइंट दे सकता है, प्लस में रेडिंग में, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट वाला बंदा निकल के आता है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा कम रिकमेंड किया। स्मॉल लीग खेल रहे हो तो ये वाला मैच आप टीम यूज कर लेना। ये वाला आपको मिनी जीएल 25 मेंबर, 7 मेंबर, 10 मेंबर, 15 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में ज़्यादा ट्राई करोगे तो बेहतर रहेगा, या फिर ग्रैंड लीग में यूज कर लेना। ज़्यादा रिस्क लेने का मन नहीं है उस सिचुएशन में। ठीक है, पहले ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो कि 1 साइडेड वाला है, यानी कि पुणे के फेयर में ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है। मोहित को आप मोहम्मद रेजा सादलू को कैप्टन वाइस कैप्टन रखा। आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो, यानी कि रोटेट भी कर सकते हो। यूनिक बनाने की सोच रहे हो तो कैप्टन की चॉइस में यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, देखो असलम और मोहम्मद रेजा सादलू को बना सकते हो, मोहित को बना सकते हो, यानी कि असलम इनामदार के साथ में इन दोनों में से किसी को भी आप रोटेट कर सकते हो। बेहतरीन चॉइस बनेगा। रिस्की वीसी की बात करूं तो रिस्की वीसी में अभिनेश नागराजन पे फोकस रखना है। रिस्की वीसी है, यानी कि जब भी चलता है हाई फाई कंप्लीट ही कर देता है, या फिर 1-2 टैकल पे ही रुक जाता है, या फिर बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। इस तरह का इसका परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन जिस दिन 3 टैकल मार देता है ना, जिस दिन फर्स्ट हाफ के अंदर, या 2 टैकल मार देता फर्स्ट हाफ के अंदर, तो भाई ये मान के चलो ये बंदा 4-5 टैकल मार ही देता
लेता है उस दिन, क्योंकि फॉर्म इसका माइंडसेट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाता है, यानी कि कॉन्फिडेंट होकर फिर खेलने लगता है, तो उस सिचुएशन में फिर बेनिफिट उठा सकता है। इसीलिए मैंने रिस्की वीसी का दावेदार बनाया है। हालांकि देखो कॉम्बिनेशन में ज़्यादा हमें रिस्क नहीं देखने को मिलेगा, तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक अंकित है, उसको अगर रोटेट कर पाना है तो वो यहाँ पर रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर देखो ये है किसके फेवर में, पटना के फेवर में। पटना के फेवर में देखो यहाँ पर अंकित को मैंने कैप्टन बनाया है, वो इस कैप्टन सचिन तंवर को रखा है। दोनों को आप रोटेट भी कर सकते हो, यानी कि सचिन को कैप्टन और अंकित को यहाँ पर बना सकते हो वीसी की चॉइस में। एक कॉम्बिनेशन मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। देखो इसी कॉम्बिनेशन में आपको क्या चीज़ ट्राई करनी है, देखो हमें किसे लेके आना है, हमें असलम इनामदार को रोटेट करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में कौन है, एम सुधाकर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम मंजीत को लेते हैं, यानी कि दो राइट रेडर हम यहाँ पर रखते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों राइट रेडर बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। तो हम सीधा सीधा देखो मोहम्मद रेजा सादलू पे रिस्क लेंगे कि भाई मोहम्मद रेजा सादलू एक टैकल लगा दे या फिर 2 टैकल लगा दे या फिर थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस दे दे, यानी कि असलम इनामदार ज़्यादा परफॉर्मेंस दे दे। तो हम असलम इनामदार पे यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले लिया कि असलम इनामदार अच्छा परफॉर्म कर दे, अंकित यहाँ पर अच्छा करेगा ही, इसलिए अंकित पे रखा ही है। यहाँ पर देखो कृष्ण दुल नीरज को रखा क्योंकि हम पटना के फेयर में कॉम्बिनेशन रख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन बनना। कैप्टन फिर वॉइस कैप्टन किसे रोटेट करेंगे, तो देखो कैप्टन हम फिर यहाँ पर देखो सीधा सीधा सचिन को बना सकते हैं, किसके साथ में, मंजीत के साथ में बना सकते हैं, अंकित के साथ में बना सकते हैं। तो देखो मैं सीधा सीधा यहाँ पर देखो सचिन और अंकित को ही मैंने कैप्टन वॉइस कैप्टन रख दिया। तो ये मेरा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है, 5वां कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसे मैं भी सेव कर लेता हूँ। तो देखो इस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन को रोटेट किया, तो आपको पता चल गया कॉम्बिनेशन किस तरह से रोटेट करना है। आपको एक एक प्लेयर को रोटेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कबड्डी के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, पहले में आपको दिखाया कि एक प्लेयर की वजह से मेरे एक ही दिन में 2 बार ग्रैंड लीग मिस हुआ, और लास्ट डे भी मेरा ऐसा ही मिस हुआ था। और इससे पहले भी देखोगे ना तो भाई एक प्लेयर से कभी 2 प्लेयर से कंटिन्यू मिस हो ही रही हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हर दूसरे तीसरे मैच के अंदर, आपका ग्रैंड लीग ऐसे ही मिस होगा। जिस दिन क्लिक करेगा उस दिन आपको भी पता चलेगा भाई कि इस तरह से हमारा बेनिफिट होता है। अगर आप कंटिन्यू खेल रहे हो तो आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा कि लॉजिक के अकॉर्डिंग खेलोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके 90% चांसेस रहेंगे विनिंग के, 10% चांसेस ही कि आपका टीम खराब जा सकता है। अदरवाइज हर टाइम आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। स्मॉल लीग के अंदर तो 100% होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको प्रॉफिट। और ग्रैंड लीग के अंदर आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि हमें दोनों ही टीमों के फेयर में कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में हमारे वन साइड वाले कॉम्बिनेशन वो थोड़ा सा लॉस करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर भी कहूँगा 80 से 90% कॉन्टेस्ट के आपका जो एंट्री फीस होता है ना वो तो हमेशा ही वापस आएगा। बस 5 या 10% ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि हम बनाते हैं वन साइडेड रिस्की वाले कॉम्बिनेशन, हिट मिस वाले, तो उनके अंदर हमारा एंट्री फीस जाने का चांसेस होता है अगर वो टीम वन साइडेड हार जाती है उस सिचुएशन के अंदर। तो ये चीज़ों को आपको समझ के चलना ही पड़ेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने आपको मैट के ऊपर बताया और यहाँ पर ऐप के ऊपर बताया, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। यानी कि कॉर्नर में बात करूँ तो अंकित, मोहम्मद रेजा सादलू 2 बेहतरीन चॉइस रहेंगे। रेडिंग में देखो मोहित, सचिन, असलम इनामदार, यानी कि ये 5 चॉइस तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगी। इन्हीं के ऊपर मैक्सिमम रोटेट करने की ट्राई करना। रिस्की वीसी में अभिनेश नादाराजन, नीरज कुमार 2 के ऊपर ज़्यादा फोकस रख के चलना। और अगर थोड़ा सा और बताऊं तो गौरव खत्री को भी थोड़ा बहुत एज ए प्ले ट्राई करने की कोशिश करना। रिस्की वीसी वगैरह तो मैं थोड़ा सा अभी तो नहीं सोचा, अगर लेफ्ट रेडर ज़्यादा खेलता है उस सिचुएशन में मैं ट्राई कर सकता हूँ। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप ट्राई करोगे चीज़ों को तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वीडियो में अगर मज़ा आया है भाई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा कि हमारा वीडियो आ चुका है। टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको फाइनल अपडेट मिलते हैं, फाइनल चीज़ों के बारे में जो न्यूज़ रहता है वो बता देता हूँ, कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लेयर हमारे लिए गेम चेंजर बन सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन भी भरपूर मात्रा में मैंने दिया है। तो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों।